नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक को हम लोग नाम नहीं बताएंगे, आपको हम कुछ कंटेंट दिखाएंगे, कुछ द्रव्य दिखाएंगे जिसके जिसके बाद आपको गेस करना है। अगर आप गेस नहीं करोगे तो भी हम टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो कंटेंट क्या है जिसपे हम लोग आज का जो विषय है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारे हाथ में एक ग्लास है। इस ग्लास में क्या है, क्या लिखा है, सुखोष्ण जल अर्थात गुनगुना जल है। तो गुनगुना जल है, आपको गेस करना है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो कंटेंट हमारे हाथ में है देखेंगे, गुनगुना दुग्ध है अर्थात गुनगुना दुग्ध है। तो ये दूसरा कंटेंट है, आपको गेस करके कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि टॉपिक क्या होने वाला है। तीसरा जो कंटेंट है देखेंगे, हरितकी चूड़ है। ये चूड़ होता है, हरितकी चूड़, हरड़ जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये हरितकी चूड़ है, आपको बताना है। और उसके बाद देखेंगे चौथा जो कंटेंट है, त्रिफला चूड़ है। त्रिफला चूड़ है। तो अब शायद आपने गेस कर लिया होगा टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, कौन सी व्याधि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं हरितकी और त्रिफला को देखकर। क्योंकि समाज में देखते हैं कि अक्सर दुकान पे हम लोग त्रिफला चूड़ का सेवन जनरली हम लोग क्यों खाते हैं। तो आइए आप लोग से इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने गेस कर चुके हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में बताइए कि ये टॉपिक कैसा होने वाला है, कौन सी व्याधि के रूप में होने वाला है। अगर आपने नहीं गेस किया है तो जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं ये टॉपिक है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था, लास्ट लेक्चर में बात किया था, जो कब्ज के रोगी होते हैं किन किन कारणों से कब्ज होता है। तो कब्ज किन कारणों से होता है, तो हम लोगों ने मुख्यतः बात किया था कि जो व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, नींद का कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे जे आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय में जो कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं लगातार रात रात भर जग के पढ़ते हैं, उसकी वजह से उनको भी समस्या आती है। या जो भी नाइट शिफ्ट करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, या जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, किसी भी कारण से अगर कंटिन्यू आपको रात में जगना हो और तब देखेंगे कि ये समस्या आपको पेट, सुबह जब उठेंगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा। और ये तो मुख्य कारण हमारी है ही। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, आहार विहार का समय से न लेना, अर्थात जो लाइफ स्टाइल जो हम लोग का चेंज हो गया है, जो दिनचर्या चेंज हो गया है। सुबह उठने का समय फिक्स नहीं है, सोने का समय फिक्स नहीं है, खाने का समय फिक्स नहीं है, और घूमने फिरने का समय फिक्स नहीं है। तो इतना सेडेंटरी लाइफ हम लोग की हो गई है जिसकी वजह से हम लोग जो है ये इस रोग से ग्रसित हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कब्ज के चिकित्सा उपाय के बारे में। तो चिकित्सा की जब भी बात करते हैं हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, उससे पहले मैं अपने परिचय बता दूं कि माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, मैं बीएमएस डिग्री धारक हूं, साथ ही साथ मैं उसमें पीजी अर्थात एमडी की डिग्री हासिल किया हूं, और वर्तमान समय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं गाजीपुर में। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि चिकित्सा कब्ज की कैसे करें, अर्थात कॉन्स्टिपेशन की चिकित्सा में हम लोग क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद संहिताओं में चिकित्सा के बारे में बोला गया है कि निदानो परिवर्जन। चिकित्सा क्या है, निदान परिवर्जन। निदान का मतलब क्या होता है, कारण। किसी भी बीमारी का जो कारण होता है, परिवर्जन का मतलब उसका त्याग। अगर उस कारण का त्याग कर लेंगे तो शायद वो बीमारी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगर छोटा सा एग्जांपल कहें तो वहां पर आता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मिट्टी खाने से देखते हैं उनके शरीर में खून की कमी होती है, मिट्टी खाने से एनीमिया होता है। तो अगर उस बच्चे का मिट्टी खाना बंद कर दे तो शायद हम लोग का वो बच्चे का एनीमिया होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब उसका कारण क्या था, मिट्टी खाना बंद कर दीजिए, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आइए एक एक करके बात कर लेते हैं टॉपिक पे। देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है सुखोष्ण जल। तो ये हम लोग, कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि ये तो हम लोग दिनचर्या में पीते हैं। तो ये जो टॉपिक होने वाला है कब्ज से रिलेटेड, तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कब्ज के रोगी के लिए, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो कब्ज से ग्रसित नहीं होना चाहते भविष्य में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कि जो सुखोष्ण जल होता है, सुखोष्ण जल होता है वो रेचक होता है, मल को आसानी से शरीर से बाहर निकालने वाला होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पान करना है। रात्रि में जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिनको कब्ज नहीं होना है, वो व्यक्ति क्या, अगर रात्रि में खाना खाने के पश्चात सुखोष्ण जल, गुनगुने जल का सेवन अवश्य करे। और सुबह उठने के पश्चात 1 से 2 ग्लास अवश्य करें, सेवन करें। उसके बाद अपना काम करें, काम धाम थोड़ा बहुत मेहनत करके, भाग दौड़ करके फिर फ्रेश होने जाए, देखेंगे ऑटोमेटिक सही होगा। अगर तो इसका चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेगुलर करना पड़ेगा, 1 से 2 महीना रेगुलर करना पड़ेगा। और जो रोगी व्यक्ति है तो उनको हमेशा सुखोष्ण जल का सेवन करना है, जितना भी हो सके मैक्सिमम। देखेंगे इसका चमत्कारिक लाभ मिलेगा, चाहे रोगी व्यक्ति हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग का गुनगुना दुग्ध है। तो दुग्ध
दुग्ध को बोला गया है, वैसे भी दुग्ध होता है बल्य होता है। जो कॉन्स्टिपेशन का जो रोगी होता है उसमें उस समय से खाना नहीं खाता तो उसको धीरे धीरे शरीर का वेट लॉस होने लगता है, उसके शरीर में ऊर्जा कमी रह जाती है, उसको हमेशा ऐसा लगा कि हमेशा नींद नींद सा है ना, जम्हाई सी आती है। तो दुग्ध वैसे भी ऑटोमेटिक ये एक तरह से अमृत के समान है, रसायन के समान है। गुनगुने दुग्ध का सेवन कब पान करना है? रात्रि में खाना खाने के पश्चात। कुछ लोग ऐसा देखते होंगे कि जो खाने में दूध का सेवन करते हैं उनको कब्ज की समस्या नहीं होती है। जो व्यक्ति रेगुलर दूध का सेवन पान करता है, चाहे खाने के रूप में यूज करता है, उनके देखते हैं सुबह वाले में मल का बहुत आसानी से मल का त्याग होता है, कोई गैस कोई समस्या एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। अगर हम ये बात करें कि जिनको डायबिटीज नहीं है तो दुग्ध में मुनक्का मिलाकर, दुग्ध में मुनक्का को पकाकर पिएंगे तो और अच्छा ही काम करने वाला है, इसका चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हरितकी चूर्ण। हरितकी चूर्ण जिसको हम लोग हरड़ भी बोलते हैं, हरितकी चूर्ण जिसको हरड़ बोलते हैं, आप मार्केट से हरड़ लेके आप इसका चूर्ण बना सकते हैं, या फिर मार्केट में तमाम ब्रांड के हरितकी चूर्ण आते हैं। हरितकी चूर्ण क्या करता है कि जो अपक्व मल होता है, आंतों में फंसा जो चिपका हुआ मल होता है, क्योंकि वो अपक्व होता है, पका पाचन नहीं होता, तो उस मल का पाचन करता है, पाचन करने के पश्चात उसको आसानी से निकालता है। तो इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी मात्रा। जो शास्त्रों में जो मात्रा बताई गई है 3 से 6 ग्राम, है ना, 3 से 6 ग्राम मात्रा बताई गई चूर्ण की। तो आप 1 चम्मच, बड़ी वाली चम्मच या मिडिल वाली चम्मच आप सेवन खाना खाने के पश्चात रात्रि में इसका सेवन करें, और देखेंगे इसका सुबह आप देखेंगे गुनगुने जल का सेवन करेंगे। और इसको गुनगुने जल के साथ सेवन लेना है या गुनगुने दूध के साथ लेना है, डिपेंड करता है आपके पास क्या चीज है। तो इसका चमत्कारिक लाभ सुबह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको रेगुलर 1 से 1.5 महीना, 2 से 3 महीना ये लगातार सेवन करेंगे, उसके बाद देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कब्ज का एक रामबाण इलाज आप लोगों ने सुना होगा कि त्रिफला चूर्ण का सेवन। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम लोगों ने त्रिफला बहुत बार खाया लेकिन आराम नहीं मिलता। लेकिन त्रिफला चूर्ण का सेवन आप कैसे सेवन करते हो मात्र तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि त्रिफला के जो गुण होते हैं, त्रिफला में क्या होता है, जो हरितकी की बात कर रहे थे उसमें त्रिफला में ऑलरेडी है। तो हरड़ विभितक बहेड़ा, हरितकी विभितकी आम्ल की, हरितकी विभितकी आम्ल की 3 कंटेंट इसमें होते हैं। जो हरितकी में सिर्फ अकेले था, यहाँ पर 3 कंटेंट है, जो कि बहुत ही रामबाण इलाज है कब्ज और कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरितकी के गुणों की बात करते हैं तो बोला गया, भाव प्रकाश ने बोला है, हरितकी कफ पित्त अग्नि मेह कुष्ठ हरा सरा। तो हरितकी क्या करता है, जो कफ होता है, कफ की वजह से मल चिपकता है तो वो उसको खत्म करता है। पित्त का नाश करता है, तो हम लोग देखते हैं जब भोजन का पाचन नहीं होता तो हमारे शरीर में पित्त बनता है, एसिड बनता है, उसका समाप्त करता है। में जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनको भी उनका ये डायबिटीज ठीक करने में काम आता है। हरितकी कफ पित्त अग्नि मेह कुष्ठ, जो स्किन डिजीजेस होती है, जो स्किन डिसऑर्डर से ग्रसित रोग होते हैं उसको भी ठीक करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जितने भी स्किन डिसऑर्डर वाले व्यक्ति होते हैं, स्किन डिजीज वाले व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं, उनका कब्ज की समस्या होती ही होती है, इसलिए यहाँ पर पाचन करके अच्छे से काम करता है। और मेह कुष्ठ हरा सरा, तो हर का मतलब समाप्त करना, सर का मतलब होता है रेचन होता है, अर्थात मल को आसानी से त्याग मतलब बाहर निकालने वाला होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले बताया था कि जो हरितकी होता है, इसमें हरितकी ऑलरेडी पड़ा है, हरितकी विभितकी आम्ल की तीनों है। हरितकी का गुण हम लोगों ने देखा था कि वो मल को पाक करता है। जो मल अपक्व रहता है, अपक्व मल क्या होता है, आंतों में चिपकता है, तो उसकी वजह से पेट नहीं साफ होता, तो मल जब अच्छे से पाचन हो जाएगा तो मल आसानी से शरीर के बाहर निकल जाएगा सुबह जब आप जाते हो। तो ये इसके रामबाण चमत्कारिक एक तरह से उपाय है और ये रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन आपको जब अगर कॉन्स्टिपेशन के रोगी हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपको चिकित्सकीय सलाह जरूर लेनी चाहिए कि हमें किस स्तर का कॉन्स्टिपेशन है, कब से है, कैसे है। ये चीजें जो भी हो अपने मन से शुरू नहीं करना है, ये चिकित्सक के पास जाना है, प्रॉपर एडवाइस लेना है एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास, तब जाकर इसको करेंगे तो आपका विश्वास भी होगा उस डॉक्टर के प्रति, और आप भी जो भी दवा खाएंगे बिल्कुल वो आपको अमृत के समान सूट करेगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।